वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। हमारे जो मेंटल डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो कोई भी अगेन मोस्ट कॉमन जो जिनसे हमारा कहते हैं ना पंजाबी में वाह पड़ता है, वो होते हैं डिप्रेशन या एंग्जाइटीज़, फियर्स या कोई स्ट्रेसेस होती हैं। अच्छा, वो डिसऑर्डर्स तब बन जाते हैं जब हमारा जो है ना न्यूरॉन्स का कनेक्शन एक वीक होना शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसे वेज हैं कि उन कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, या इन ओवरऑल जिसको हम बोलते हैं अपनी मेंटल हेल्थ जो है हमारी, उसको इम्प्रूव किया जाए। मॉडर्न साइकोलॉजी इस नतीजे पे पहुंची है बड़ा अरसा इस पे वर्कआउट करने के बाद कि जो माइंडफुलनेस है, आपका माइंडफुल हो जाना या अपनी ज़िंदगी को माइंडफुली गुजारना, ये चीज़ें मेडिसिन से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते इनके, ठीक है, और दूसरी आपकी ओवरऑल ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर, मतलब एक तो होता है ना कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना, ये उससे भी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी की अगर आप माइंडफुली अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। तो मैं डेली बेसिस के ऊपर बेतहाशा साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकाइट्रिस्ट हो गए, जितने भी वेल नोन हैं वर्ल्ड वाइड, उनके लेक्चर्स भी सुनता रहता हूँ, और कोई आर्टिकल्स वगैरह भी उनके जो आते हैं वही पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि आज जो है आपको जब भी किसी डिसऑर्डर का जो है ना सामना करना पड़ता है, चाहे वो एंजाइटी है या कहते हैं डिप्रेशन है, तो हमेशा सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, अपने आप को एक माइंडफुलनेस को जो है ना, मेडिसिन से पहले माइंडफुलनेस को एक चांस लाजमी देना है। मुझे जितने लोग भी कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट या मैं कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको कोई मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब नहीं करता। और जब मेरे से कोई पूछता है कि मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ लाजमी जाओ, ठीक है, बट उससे पहले जो आपकी करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड ऑल, ठीक है, वो चांस लाजमी अपने आप को दें, इवन इफ यू आर टेकिंग मेड्स, ठीक है। आपको साल ले ली, 2 साल ले ली, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमने इतने साल दवाई खाई, हम बिल्कुल ठीक थे, फिर लाइफ के अंदर कोई ऐसा टाइम आ जाता है, दोबारा ट्रिगर कर जाती है, तो वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की होती है वाइल टेकिंग मेड्स, कि हमने अपनी लाइफ तो इम्प्रूव नहीं की, हमने क्या कि वो बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आप कोई ड्रग्स ले रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। आपने एडिक्शन जो है वो रख ली, वो आप लेते जा रहे, आप जितनी देर तक वो लेते रहोगे आप ठीक रहोगे। जैसे ही छोड़ी, थोड़े अरसे के बाद आपका फिर लाइफ के, अगर आपकी लाइफ पैटर्न ठीक नहीं हुआ, लाइफ के अंदर गम आते हैं, दुख आते हैं, बड़े बड़े सरप्राइजेज आते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, तो अगर आपने उस अरसे में आपने ये देखना है कि मैं अपने दिमाग को किस तरह जो है ना कोप किस तरह कर सकता हूँ, तो उस वक्त करने वाली चीज़ भी यही होती है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना आपने ऐड करनी है, वो है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, और स्पेशली वाइल कोपिंग विद एंजाइटीज़ और डिप्रेशन, ठीक है। अब माइंडफुलनेस किस तरह वर्क करता है और किस तरह हमारी जो डिसऑर्डर्स हैं इन पे जो है ना उसका इम्पैक्ट किस तरह आता है, एक छोटी सी मिसाल दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिस्ट भी हूँ, मैं मानता हूँ स्पिरिचुअलिज्म को बहुत ज़्यादा, तो मेरा मानना ये है कि हमारी जितनी भी सफरिंग्स हैं, वो चाहे किसी भी किस्म की हों, स्पेशली जो हमारी इमोशनल सफरिंग्स हैं या मेंटल सफरिंग्स हैं, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी जो कोर वजह है वो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिशात, मुझे अमीर होना है, नहीं हो पाओगे डिप्रेस हो जाओगे। ख्वाहिशात है, मुझे फ़लाँ लड़की चाहिए, मुझे फ़लाँ इंसान चाहिए, मुझे फ़लाँ मर्द चाहिए, नहीं मिलेगा, डिप्रेशन, ठीक है। फिर मुझे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मैं एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है मैंने,
नहीं होता। या कई दफ़ा तो एंग्जाइटी में तो आपको नहीं भी हुई होती तो आपको डर लगने, वो डर की वजह से ही आपको एंग्जाइटी हो जाती है कि हो ही ना जाए, उसको होगी उसको होगी। फिर उससे भी आगे चले जाते हैं हम कि हमें ख्वाहिश है हम मरे ही ना, और जैसे ही हमारा इनकाउंटर कभी होता है कि कोई करीबी मर गया या इस तरह हो गया, फिर डर के, इसका मतलब हमने भी मर जाना। डिप्रेशन, ख्वाहिश है हमारी, ये सारी ख्वाहिशात हैं, ये सब डिज़ायर हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने डिज़ायर, आप अपने साथ लड़ नहीं सकते। अब ये जो है ना, ये क्योंकि एक सर्कल शुरू होता है, जिसको हम जब ओसीडी से जो कोई लड़े होते हैं ना लोग, उनको कहें रूमिनेटिंग। हम जब ये सर्कल शुरू होता है ना, अच्छा इस तरह ना हो जाए, इस तरह हो जाए, इस तरह, ये बस वो फिर नेगेटिव होते 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 हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, और इन दी एंड हम इंतहाई नम्ब या फियरफुल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, या इमोशनलेस ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं जिसके अंदर कोई रंग नहीं होता। तो कोर चीज़ क्या है? डिज़ायर्स। तो क्या चीज़ है कि हम इन डिज़ायर्स से अपनी जान छुड़वा लें और हम बड़े सुकून में रह सकें? देखिए, आप अपने साथ लड़ नहीं सकते। आपको कोई कहता है ना कि डिज़ायर फ्री हो जाओ, वो आप नहीं कर सकते। आप अगेन अपने साथ लड़ना बेवकूफ़ी है। तो अब इधर क्या किया जाए? इधर माइंडफुलनेस आता है। माइंडफुलनेस क्या करता है? वो आपको इस पैटर्न से, ये डिज़ायर्स के, ये थॉट प्रोसेस के पैटर्न से अलग कर देता है। आपने क्या किया? आप जिस तरह बुद्ध बोलते थे कि डिज़ायर्स खत्म नहीं होते, बट आप इस लम्हे में आ जाओ, ठीक है। अब आप करते क्या हो? आप जब इस लम्हे के लिए जी रहे हो, इस लम्हे में हो, सांस पे फोकस कर रहे हो, चलने पे फोकस कर रहे हो, अपने हाथ की मूवमेंट पे फोकस कर रहे हो, पलक झपकने तक पे फोकस कर रहे हो, खैर ये बहुत आगे की बात है, फोकस कर रहे हो, माइंडफुली काम कर रहे हो, ठीक है। पूरे तरीके से आप उस फ्यूचर के जो पूरा डिज़ाइन किया हुआ एक प्रोसेस है, जो रूमिनेटिंग है, उससे अलग हो जाते हैं। अब आपके जो डिज़ायर्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिज़ायर्स खत्म, अगर आपके डिज़ायर्स हैं तो वो इस मोमेंट के अंदर रहेंगी। इस मोमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो? मैं अभी के लिए क्या कर सकता हूँ? अच्छा यार, मैं दिल कर रहा है, मैं गेम खेल लेता हूँ, गेम दिल कर रहा है मेरा, इस लम्हे के अंदर मैं सांस ले रहा हूँ पूरे फोकस के साथ, मैं अपनी मूवमेंट जो है उसकी पूरी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इस लम्हे को और किस तरह खूबसूरत बना सकता हूँ? मैं अपने बेबी के साथ जाके खेल लेता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं कहते हैं और किस तरह, अच्छा मुझे कोई काम है, अच्छा मैं उस काम को जाके कर लेता हूँ, अगेन पूरे होश के साथ। ट्रस्ट में मैं पिछले 4-5 साल से कोई मेडिसिन नहीं खाता, मतलब मेडिसिन वगैरह से दूर हूँ थोड़ा सा, तो बट अगेन मुझे अगर कभी कोई बहुत ज़्यादा हो, मैं उससे भागता नहीं हूँ। बट एक चीज़ जो मैं करता हूँ अपने साथ, वो ये करता हूँ कि माइंडफुल रहता हूँ। मुझे जब कभी फियर्स आते हैं, मुझे जब कभी एंग्जाइटी होती है, मुझे जब कभी डिप्रेशन होती है, मुझे नमनेस फील होती है, मैं अपने इस लम्हे में वापस आ जाता हूँ। थोड़ी देर के लिए जो कर रहे हैं पूरे होश के साथ माइंडफुली 2 मिनट के लिए भी करना शुरू कर देंगे, इट्स इनफ। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं दिन के अंदर 30 मिनट से 1 घंटे तक अगर आप माइंडफुली अपना टाइम गुजार रहे हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। बट मैं ये इनिशियली मान ही नहीं सकता कि कोई इंसान 30 मिनट तक कर सके। मैं 1 मिनट तक अपनी मूवमेंट को होश के लिए कर सकता हूँ, 30 सेकंड के लिए कर दूंगा, मैं दोबारा साइड पर निकल जाऊंगा, बट मुझे दोबारा लेके आना है यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिस है माइंडफुल रहने की। और सबसे बेहतर तो अगर शुरू में अगर आपसे नहीं हो पा रहा कुछ, मेरी बहुत सारी नीचे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशंस किए हुए हैं, उससे शुरू कर लें आप। जितनी देर भी आप उसको सुनते हुए माइंडफुल रह सकें, दैट्स ऑल। वो 3 मिनट के लिए अगर मेडिटेट करवा रहा हूँ, आप उसके अंदर 30 सेकंड के लिए भी अगर माइंडफुल हो गए, दैट्स इनफ। स्टार्ट के लिए ये बहुत है, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएं। जितना माइंडफुल होते जाएंगे, जितनी ज़िंदगी के अंदर आपकी माइंडफुलनेस आती जाएगी, आपकी ये स्ट्रेसेस, क्योंकि आपका डिज़ायरिंग प्रोसेस टूट जाता है, आपका जो रूमिनेशन जो है सारी आपकी थॉट्स की, वो सारी टूट जाती है, आप होश में रहना शुरू हो जाते हो, इस लम्हे में रहना शुरू हो जाते हो, मोमेंट टू मोमेंट रहना शुरू कर देते हो, उसमें अपनी खुशियाँ देखते हो, उसके अंदर अपना सुकून देखते हो।
मौत क्या होती है, बीमारियां क्या हैं, आगे कोई आएगा, पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये फ्यूचर की चीज़ें आपको बोदर करना कम कर देंगी, क्योंकि आपका पूरा फोकस प्रेजेंट पे आ जाएगा। दैट्स हाउ माइंडफुलनेस वर्क, और ये बिल्कुल मैजिक की तरह वर्क करेगा। थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। आई बिलीव, मुझे पूरा यकीन है, यू विल फील दिस मैजिक। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।